NEET exam earlier used to be conducted by the CBSE and it was a paper-based exam. 2017 में NTA और द नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि नीट और JEE जैसे एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सके। ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करने में 11 ह्यूमन इंटरफेस के पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि प्री प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्री एग्जाम एक्टिविटीज़ एंड इवन पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज़। इसलिए पेपर बेस्ड एग्जाम्स में लीक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रॉब्लम यही है कि नीट एक ऑफलाइन एग्जाम है जिसमें पेपर लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नीट एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट किया जाना चाहिए। जस्ट लाइक द JEE एग्जाम, NTA कैन कंडक्ट द नीट प्रीलिम्स over multiple sessions. NTA is not a constitutional or statutory body like the UPSC. National Testing Authority functions like a department under the Ministry of Education. In fact, NTA is registered as a society under the Societies Act, because of which it has very few safeguards and resources. Hi everyone. We have all seen how the NEET exam paper leak episode has become the talk of the town, or more accurately, the entire country. Students and parents are justifiably disappointed because of this whole incident, and campaigns like #ReNEET have been trending and have made an appearance even in the parliament. There is much concern over the paper leak, and several protests have been staged, lawsuits have been filed, and debates are taking place every day. Some actions have already been taken, like implementation of the anti-paper leak law, inquiry into the NTA's role, and the setting up of a 7-member committee under Dr. Radhakrishnan, जो कि पहले ISRO के चेयरमैन भी रह चुके हैं. But there is still time for the committee to submit its recommendations. And seeing the new developments in this case, which are coming up every day, we can safely assume that this matter is not going to die down anytime soon. 23 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर इस नीट एग्जाम से ही डिसाइड होगा, इसलिए दिस इज अ सीरियस मैटर, देयर इज नो डाउट। तो चलिए जानते हैं नीट एग्जाम और NTA के इस पूरे इशू में क्या गलत हुआ, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि इसका सॉल्यूशन क्या है ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। पहले नीट एग्जाम की ही बात करते हैं। नीट एग्जाम earlier used to be conducted by the CBSE and it was a paper-based exam. 2017 में NTA और द नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि नीट और JEE जैसे एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सके। ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करने में 11 ह्यूमन इंटरफेस के पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि प्री प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्री एग्जाम एक्टिविटीज़ एंड इवन पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज़। इसलिए पेपर बेस्ड एग्जाम्स में लीक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इनफैक्ट HRD मिनिस्ट्री ने 2018 में अनाउंस किया था कि नीट और JEE एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे, बट हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ कंसर्न्स की वजह से नीट को पेपर बेस्ड ही रखा गया। अब चाहे इसके रीजंस जो भी रहे हों, और हो सकता है उस टाइम पे ये इम्पॉर्टेंट भी हों, पर देखा जाए तो इस पूरे इशू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि नीट एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है जिसमें पेपर लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन इसी प्रॉब्लम में छुपा हुआ है, यानी कि नीट एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट किया जाना चाहिए। ऑनलाइन टेस्टिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करने का एक साइंटिफिक तरीका है जिसे ETS और द एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस और GMAT और द ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल जैसे एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ GRE और GMAT जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए बहुत सक्सेसफुली यूज़ करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर इन द GRE एंड GMAT, well-known global universities like Oxford and Yale
give admission to the students. इसलिए ऑनलाइन टेस्टिंग का साइंटिफिक बेसिस और उसके सक्सेसेस को देखते हुए नीट एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करना एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ दिस इज द सॉल्यूशन, देन व्हाई इज इट नॉट बीइंग डन? देयर आर सम प्रैक्टिकल कंसर्न्स हियर. 23 लाख स्टूडेंट्स का एक सिटिंग में एग्जाम देना फीजिबल नहीं है because the maximum number of secure computer terminals available per session is about 2.5 lakhs and there is only one vendor who can provide this infrastructure. JEE Advanced जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वहाँ भी एक बार में 2 लाख स्टूडेंट्स को ही अकोमोडेट किया जा सकता है. But like they say, where there is a will, there is a way. The former director of IIT Delhi and Vice Chancellor of BITS, Professor Ram Gopal Rao, has suggested that NEET exam को भी एक 2-level exam की तरह prelims और advanced stages में conduct किया जा सकता है. Just like the JEE exam, NTA can conduct the NEET prelims over multiple sessions. Each batch can accommodate 2 lakh students और ये एग्जाम्स एक 2 मंथ विंडो के अंदर एक बड़े क्वेश्चन बैंक के साथ में कंडक्ट किए जा सकते हैं, जिससे पेपर लीक का रिस्क भी खत्म हो सकता है. एज द नेक्स्ट स्टेप, अराउंड 2.5 लाख स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड based on the NEET prelims can be assessed by a body like AIIMS or the All India Institute of Medical Sciences through NEET Advanced, similar to the JEE Advanced. In this way, most of the problems that we saw with the NEET UG exam can be avoided in the future. अब आइए एक बार NTA के बारे में भी बात कर लें. NTA को लेकर हमें कुछ सिस्टमिक इश्यूज को समझना इम्पॉर्टेंट है, जिनको फंडामेंटल इश्यूज भी कह सकते हैं. NTA is not a constitutional or statutory body like the UPSC. National Testing Authority functions like a department under the Ministry of Education. In fact, NTA is registered as a society under the Societies Act, because of which it has very few safeguards and resources. NTA बहुत कम फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के साथ काम करती है और नीट जैसे बड़े एग्जाम्स को ऑफलाइन कंडक्ट करती है, जिसमें मैल प्रैक्टिसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. Therefore, in all fairness, NTA को एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी के तौर पे रखना और लाखों कैंडिडेट्स के एग्जाम्स कंडक्ट करना फंडामेंटली ठीक है या नहीं, इस पे विचार किया जाना चाहिए. वी होप दैट द राधाकृष्णन कमिटी विल डू दिस. सो इन कंक्लूजन, नीट एग्जाम पेपर लीक और NTA का इशू एक सीरियस कंसर्न है. जो स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी कंप्लीटेड. पर स्टूडेंट्स को दोबारा ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, इसलिए जो सॉल्यूशंस की हमने बात की, नेमली नीट को ऑनलाइन एग्जाम में कन्वर्ट करना, एक लार्जर विंडो में एज एन ऑन डिमांड एग्जाम जैसे कि GMAT कंडक्ट करना और 2 स्टेजेस प्रीलिम्स और एडवांस्ड में डिवाइड करना, इस प्रॉब्लम का एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है. इसी तरह एज एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, NTA की पावर्स एंड रिसोर्सेज को दोबारा एवेल्युएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट NTA retains its image as an effective and dependable exam conducting body. आज बस इतना ही. मिलते हैं अगली बार एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसके सॉल्यूशंस के साथ जोश एड टॉक्स के नेक्स्ट एपिसोड में.